हाय हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आद्या एकेडमी में। और मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे आपको बताया जा रहा है कि आप अभी 2 महीने आपके पास एकदम गोल्डन चांस है, और इसके बाद चुनाव जैसे होता है जून स्टार्टिंग से ही जो भी आपके एग्ज़ाम लगे होंगे वो धड़ाधड़ आपके एग्ज़ाम की डेट आना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे अभी बीपीएससी एग्ज़ाम की डेट की संभावित डेट आ चुकी है, जो आपकी 9 जून से 17 जून के बीच में कराई जाने की, मतलब उसके बीच में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। ऐसे ही आप यूपी पुलिस की भी ऐसी ही डेट आप भी समझ लीजिए कि आपका जैसे चुनाव होता उसके बाद ही एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। तो हम जहाँ भी रहेंगे, चाहे 2 घंटे पढ़िए, चाहे 4 घंटे पढ़िए, चाहे 6 घंटे पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। आपका रूटीन ना टूटने पाए, क्योंकि अगर आपका रूटीन टूट जाता है तो फिर आपको पढ़ाई करने में मन नहीं लगता है। चलिए हम आप आते हैं अपने टॉपिक पर। और आज हम पढ़ेंगे तद्भव और तत्सम। और हमने तद्भव और तत्सम का टॉपिक हमने आपका बना दिया है, थ्योरी वाइज हमने बना दी। उसमें हमने इतने अच्छे ढंग से पढ़ाया है और नियम से रूल से हमने आपको बताया है कि 99% आपके क्वेश्चन तद्भव और तत्सम के आपके ट्रिक के द्वारा वहीं से आपके पूरे बन जाएंगे। चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। उसमें से क्या छांटना है आपको? तद्भव छांटना है। जैसे आपका पक्ष हो गया, तो आपका छात्राज्ञा जो होता है वो आपका किस में आता है? वो आपका तत्सम में आता है। या जो है आपका, वो भी आपका तत्सम में आता है। लेकिन इसका हमको क्या छांटना है? तद्भव। तो दो तो आपका तत्सम हो गया, तो आपका कपूर क्या हो जाएगा? आपका तद्भव हो जाएगा। इसे नीचे दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए। तो तद्भव शब्द इसमें से कौन सा होगा? अचरज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आपका अचरज हो जाएगा। इसका तत्सम शब्द क्या है? अचरज का तत्सम शब्द हो जाएगा आश्चर्य। अंधेरा का क्या हो जाएगा? अंधकार हो जाएगा। अंगरखा का अंगरक्षक हो जाएगा। और आस का क्या हो जाएगा? आस का आपका आशा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्दों को पहचानिए। अब आपको इसमें से तद्भव शब्द आपको पहचाना है। इसमें से कौन सा आपका प्यासा शब्द जो है वो आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? इसका तत्सम शब्द आपका पिपासु होता है। क्या होता है? पिपासु। जबकि पाषाण, कंगड़ और पक्ष आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या? अगला है, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो संस्कृत भाषा का त्यों जो शब्द आ जाता है उसे हम तत्सम कहते हैं। लेकिन उसमें अगर थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अगर थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। आगे जैसे इसमें एक्सप्लेनेशन में आपका दिया है कि संस्कृत भाषा के हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को तत्सम कहते हैं, और उसके विकृत रूप को, मतलब बदले हुए रूप को, हम तद्भव कहते हैं। आवश्यकता अनुसार बने शब्दों को देशज शब्द, मतलब जो हमारे देश से जन्म लिया हो। जैसे देशज, तो देश और प्लस जा का मतलब क्या होता है? जा का मतलब आपका होता है जन्म। जा का मतलब आपका क्या होता है? जा का मतलब आपका जन्म होता है, मतलब जिसका देश में जन्म हुआ हो उसे हम देशज कहेंगे। और विदेशज क्या होता है? जिसका विदेशों में जन्म हुआ हो। तो अगला क्वेश्चन क्या? अगला है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? तो ग्राम, अश्रु, सूर्य। दोस्तों आपको ये देखना है कि जो आधा शब्द जो होता है, जिसमें भी आधा शब्द हो, तो 90% क्वेश्चन वो आपका जो होता है वो आपका तत्सम में आता है। जैसे ग्राम में रा आधा है, श्रु में इसमें भी देखिए आधा है, सूर्य में भी आधा है, लेकिन माथा जो है इसमें आधा नहीं है, ये पूरा है। तो आपका माथा क्या हो जाएगा? माथा आपका हो जाएगा तद्भव हो जाएगा। तद्भव शब्द बने हैं तो हिंदी के मूल शब्दों से, विदेशी शब्दों से, उर्दू शब्दों के बाद संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। तो आपका हो जाएगा संस्कृत शब्दों के कुछ बदलाव से जो बने हुए हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। और तत्सम शब्द क्या हैं? जो संस्कृत के ही जैसे शब्द हों। और विदेशी शब्द क्या होते हैं? जो विदेशों में जन्मी हों उसे हम विदेशज कहते हैं।
निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्दों का सही तद्भव आप पहचानिए। अब इसमें आपको जिसे तद्भव पहचाना, तो जिसमें चंद बिंदी वाला हो आपका शब्द जो भी हो, जैसे आँख हो गया, गांव हो गया, तो वो हरदम किस में आता, तद्भव में आता है। तो आपका गांव जो है वो आपका तद्भव हो गया दोस्तों। और इसमें ग्राम का ही पूछा है, तो आपका ग्राम को पूछा है, बल्कि ये खेत जैसे हो गए, ये भी आपका तद्भव में ही आता है, क्योंकि खेत का क्या हो जाता है, खेत का आपका क्षेत्र हो जाता है। दोस्तों ये टॉपिक में हमने जो तद्भव और तत्सम का हमने टॉपिक पढ़ा है, उसमें हमने आपको ट्रिक के माध्यम से पूरा तद्भव तत्सम, आपको 8 ट्रिक हैं उसकी, और 8 ट्रिक के माध्यम से हमने आपके पूरे तद्भव और तत्सम को आप पूरा आपका कवर कर दिया है। आपके एग्ज़ाम में अगर तद्भव तत्सम क्वेश्चन बनेंगे तो सिर्फ वहीं से बनेंगे, उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो अगर जो भी दोस्त हमारे ना पढ़े हों तो उसको आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को, हमारा 10 मिनट का वीडियो, उसको आप ज़रूर देखिए, क्योंकि 10 मिनट की वीडियो में आपको ऐसा कंटेंट दिया जा रहा है कि आपको दोबारा फिर आपको तत्सम और तद्भव आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। अब जैसे इसमें तत्सम शब्द पहचानना है, तो इसमें तत्सम शब्द आपका क्या हो जाएगा, निद्रा हो जाएगी। ये देखिए आधा है नहीं, कान का कर्ण हो जाता है, मोर का मयूर हो जाएगा और बंदर का वानर हो जाएगा। जो वा शब्द होता है, कौन से शब्द, आपका वा शब्द जो होता है ये तत्सम में प्रयुक्त होता है, और बा जो होता है वो आपका किस में होता है, ये आपका तद्भव में प्रयुक्त होता है। और आपका जैसे आगे आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप क्या है। तो मक्षिका पूछ रहा है, किसका, मक्षिका, तो मक्षिका का आपका मक्खी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मक्षिका का आपका मक्खी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, जैसे आपका मोर का मयूर हो गया, और भंवरा का भ्रमर हो जाया, मेढक का आपका मंडूक हो जाए। चतुष्पदी का तद्भव रूप क्या होता है, तो चतुष्पदी का तद्भव रूप आपका हो जाएगा चौपाई। क्या हो जाएगी, चौपाई, मतलब जिसके 4 पाँव हों, चौपाई हो जाता है। चतुष्पदी का तद्भव रूप हो जाएगा चौपाई हो जाएगा। चारपाई तो दूसरा है, चारपाई जो आपका होता है वो आपका योग रूढ़ शब्द हो जाता है। कौन सा शब्द, योग रूढ़ शब्द हो जाता है, क्योंकि जो चार, या आप इसको बहुब्रीहि समास में भी आप ले सकते हैं चारपाई को। अगला क्या है, जालक का तद्भव रूप क्या होता है, जालक का तद्भव रूप आपका होता है झरोखा है, झरोखा होता है। क्या होता है, झरोखा। ये देखिए आपके ये किस में आए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में ही आए हुए हैं, ये 2016 का है। तो आपके एसआई में जो आए हैं, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में आए हैं, वो सब आपके प्रीवियस वाले ही क्वेश्चन हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। इनमें से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है, तो इसमें से कौन सा तद्भव शब्द आपका नहीं, श्रृंगार नहीं है। क्या नहीं है आपका तद्भव शब्द, आपका श्रृंगार नहीं। श्रृंगार का क्या हो जाता है, श्रृंगार का श्रृंगार हो जाता है। क्या हो जाता है, श्रृंगार। संस्कृत भाषा के शब्द जिनकी हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता है, क्या होता है, रूप परिवर्तित नहीं होता, उसको हम तत्सम कहते हैं। और जिसका रूप परिवर्तित हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम तद्भव कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम तद्भव कहते हैं। इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है, तो आपका जैसे इसमें ई दिया गया है, इसमें से क्या दिया गया है, नज़र, आँख, तद्भव तत्सम का सही जोड़ा नहीं है, क्योंकि आँख का क्या हो जाएगा, आँख का आपका अक्ष हो जाएगा, सी सही है। कौन सा आपका सही है, सी सही है। धूरी का मानक शब्द रूप क्या होता है, तो धूरी का मानक शब्द आपका हो जाता है धूल हो जाता है। क्या हो जाता है, धूल हो जाता है। दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द ज्येष्ठ का तद्भव शब्द क्या होता है, तो ज्येष्ठ मतलब क्या होता है, ज्येष्ठ मतलब आपका बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, ज्येष्ठ मतलब आपका हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द क्या होता है, किंचित मतलब क्या होता है, किंचित मतलब होता है कुछ। क्या होता है, किंचित मतलब कुछ होता है। तो आपके, और ये आपका देखिए यूपी एसआई बैच में आया है 12 दिसंबर 2017 को। तो आपके सारे जो हैं प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन हैं, चाहे वो एसआई के हों चाहे वो यूपी पुलिस के हों। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।